भगवान की जय। हमारे परम पूज्य श्री श्री 108 रामकृष्ण दास शास्त्री जी महाराज कहा करते हैं, चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवने, चला चले ही संसारी धर्म में कोई निश्चल। भगवान जिस प्रकार हम देश विदेश कमाने के लिए जाते हैं और बाहर से कुछ धन कमाकर अपने माता पिता या फिर अपने परिजनों के हाथ में सौंप देते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने हमको इस पृथ्वी लोक पर कर्म रूपी धन कमाने के लिए भेजा है और यहाँ से हम धर्म रूपी धन कमाकर उनके चरणों में रख देंगे। और नर तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ बिसलेहि। महाराज, जिसके लिए आप इतना सारा प्रपंच रच रहे हैं, ये आप कभी आपके नहीं हो सकते। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, सुर मुनि जन सबके यह रीति, स्वारथ लागी करे सब प्रीति। जब तक महाराज आपका प्रभाव है तब तक आपके पास हजारों दोस्त तैयार होंगे, और जब आपका प्रभाव छिन जाएगा तब आप कापी पेन लेके बैठिएगा कि आपके साथ कौन है। इसी तरह रामचरितमानस में कहा गया है, जही विधि हो नाथ हित मोरा, कर हूँ सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु से यही आस है कि भगवान किसी प्रकार से कोई प्रयत्न करके हमारा हित हो, वही प्रयत्न करो। श्री रामचरितमानस में बाली ने कहा है, कोई यदि नाथ मोह मारी है तो पुनि हो सनाथ। प्रभु बाली से पूछते हैं, तो बाली जी कहते हैं कि कोई यदि, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो वहां तक जाने की व्यवस्था हमारी स्वयं की होगी। यदि कोई हमको बुला रहा है तो उसके तक पहुंचने की व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए यदि हम अपनी मौत मर जाएं तो हमको परमात्मा के लोक तक जाने की व्यवस्था हमको खुद करनी पड़ेगी। और यदि परमात्मा हमें अपनी समय आने पर अपने पास बुलाए तो वो हमारी व्यवस्था स्वयं करके भेजेंगे। रामचरितमानस में महाराज कहा गया है, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। महाराज जी, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, इसमें बहुत बड़ा गुण रहस्य है। महाराज, यदि कोई रामचरितमानस की एक चौपाई भी अपने जीवन पर उतार ले तो महाराज उसका जीवन अति आनंदित हो जाता है। प्रेम पियाला जो पिए शीश दान का दे, लोभी शीश न दे सके और नाम प्रेम का ले। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है, अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांग शवापाय यद प्रसाद्भि लेभे गतिं धात्युचितं ततोन्यं कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। महाराज, हमारे ठाकुर जी 6 दिवस के थे और पूतना पहुंच गई थी। उसने सीधा बोल दिया कि मैं ठाकुर जी की मौसी हूँ, कुछ रिश्ते नाते न बनाए, सीधा बोल दी मैं श्री लाला जी की मौसी हूँ। तो भगवान, जब वो पूतना राक्षसी भगवान को विष देने के भावना से आई थी और सीधा मौसी का रिश्ता बना ली, तो हम तो महाराज अधम प्राणी, हम तो रिश्ता बनाइए भगवान से, वो रिश्ता निभाने आते हैं। मैं भगवान को अपना स्वयं का छोटा भाई मानता हूँ महाराज। अब मेरे को इतना दृढ़ विश्वास है, यदि मैं मृत्यु शैया पर लेटा रहूंगा, मेरे माता पिता, मेरे सगे संबंधी मेरे को मुख में तुलसी न डालेंगे, लेकिन मेरा लाला जरूर आएगा स्वामी मेरे मुख में तुलसी डालने। वो लाला रिश्ता निभाता है, आप उनसे रिश्ता बनाकर तो देखो। ऐसे थोड़ी जगताधार रमते कणे कणे इति रामः, राम जो कण कण में रमण करता है और कण कण जो राम में रमण करते हैं, ऐसे है हमारे परमात्मा। और हम, कई लोगों का सवाल होता है, राधा शब्द बोलने से क्या होता है? राधा शब्द का अनुभव मुझको खुद को पता है, हमारे जीवन में खुद ऐसी अनुभूतियां हुई है। रा अक्षर उच्चारणे पश्चात यामी श्रवण लोभित, धा अक्षर उच्चारण मात्रेण ददामी भक्तिमुत्तमाम। यदि कोई रा बोलता है तो ठाकुर जी अपने आसन से धा शब्द सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और जैसे कोई धा बोलकर उनकी तृप्ति कर दे तो ददामी भक्तिमुत्तमाम, ब्रिज भक्ति सबसे उत्तम भक्ति होती है, ब्रिज भक्ति वो प्रदान कर देते हैं। जा पर वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं पर होए, तभी तो वृंदावन धाम में राहन पाइये सोए। महाराज, वृंदावन में एक रात्रि शयन करने के लिए भी लाडली जी की कृपा चाहिए। यहाँ ठाकुर जी की, महाराज ठाकुर जी की कृपा तो है, लेकिन वृंदावन के लिए, वृंदावन हमको वृंदावन धाम, महाराज जी कोई हमसे ऐसे पुण्य थोड़ी हुए जो वृंदावन हो गई हम पर। वृंदावन धाम हमेशा कृपा से प्राप्त होता है। आप लाख प्रयत्न कर लीजिए, लेकिन जिस दिन लाडली जो की कृपा होगी उसी दिन आप वृंदावन धाम में। वृंदावन की महिमा महाराज इतनी अगाध है, इतनी तक कह दिया गया है कि यदि वृंदावन धाम के बाहर यदि स्वयं ठाकुर जी भी आ जाए तो उनके दर्शन करने के वृंदावन छोड़ के ना जाइए। वृंदावन महाराज जी, ब्रिज की माटी चंदन भई, माटी पीर मिटाए, अद्भुत धरा यह प्रेम की, राधा राधा रटवाए। वृंदावन महाराज, वृंदावन बैकुंठ को
तुल्यो तुलसीदास, भारी भयो भूमि गयो, हल्को गयो आकाश। तो बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।